तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत से मामलों में तो चालान भी पेश नहीं हो पाता और एफआईआर लग जाती है। हालांकि पोक्सो अदालतों के सख्त फैसले नजीर भी पेश कर रहे हैं। पेश एक खास रिपोर्ट। एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहीं दूसरी ओर बेटियों और महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। रेप, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा आदि के केस लगातार दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा की सरकारी दावों पर भी सवाल उठते हैं। आंकड़ों को देखें तो अलवर जिले में पिछले 5 वर्ष में बलात्कार और पोक्सो एक्ट के 2187 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें नाबालिग से जुड़े केसों की संख्या 779 थी। पोक्सो एक्ट के 448 प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ते हुए अदालत में चालान पेश किया गया। वहीं 305 मामलों में एफआईआर लगाई गई है। वर्ष 2020 में जहां कुल मामले 114 थे, वहीं 2024 में इनकी संख्या 183 पर पहुंच गई। हालांकि वर्ष 2023 में 188 प्रकरण दर्ज हुए थे। पिछले अरसे में पोक्सो अदालतों ने अनेक सख्त फैसले भी सुनाए हैं। उधर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि अलवर कोर्ट में पोक्सो की 4 अदालतें मौजूद हैं। वहीं रेप के अलावा छेड़छाड़, उन्हें घूरना आदि मामलों में अलग अलग धाराएं लगती हैं। वहीं आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब समाज में नाबालिग लड़कियों के प्रति मुकदमे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक नया कानून लेके आई है। आईपीसी सीआरपी से एविडेंस में बदलाव किया है, जिसमें नाबालिग बच्चियों से गलत हरकत करना, देखना, घूरना और बलात्कार करना, छेड़छाड़ करना, उनको गंभीर धाराओं में बांधा गया है। इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। और अपने अलवर में पोक्सो 4 हैं, 1, 2, 3, 4। इनमें सप्ताह में 10 दिन में एक न एक मुकदमे का फैसला होता रहता है, जिसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है और जिससे समाज में भय व्याप्त हो रहा है और अपराधियों में भी भय है। इस पे थोड़ा अंकुश लग रहा है। जिस तरह से मुकदमे में फैसला हो रहा है, इससे समाज में न्यायालय के प्रति छवि बन रही है और अपराधियों में भय हो रहा है। परंतु फिर भी इसी तरह के लोग हैं जो शराब के नशे में या किसी का बदला लेने की भावना से किसी को बेइज्जत करने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है। न्यायालय में तुरंत ही पुलिस चार्जशीट पेश कर रही है। पुलिस भी इस मामले में, पोक्सो के मामले में ढिलाई नहीं बरत रही है। ये प्रावधान। वहीं बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुषमा गुप्ता के अनुसार नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रकरण पहले भी होते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं और तत्काल मामला दर्ज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों सहित घर के लोगों को भी खास तौर से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ या अन्य हरकत की स्थिति में बच्चियां तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दे। कि पहले पुराने समय में केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे। लोग लज्जावश सामाजिक व्यवस्था के कारण जो है केस रजिस्टर्ड नहीं करवाते थे। अब केस रजिस्टर्ड होने लगे हैं, इसलिए हमको लगता है कि संख्या बढ़ रही है। ये हालात पहले भी थे, लेकिन चूंकि अब केस रजिस्टर्ड होने लगे हैं, एफआईआर दर्ज होने लगी है, तो इससे हमको लगता है कि ये केस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हालात पहले भी खराब थे, लेकिन अब उनका खुलासा होने लगा है। जी, इसमें जो सजा के प्रावधान किस तरह के प्रावधान? देखिए, इसमें 3 साल की सज़ा से लेकर उम्र कैद और मौत की सज़ा तक का प्रावधान है। इसके अंदर यदि केस जैसे ही रजिस्टर्ड होता है, तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। पहले इसमें अग्रिम जमानत के प्रावधान थे, लेकिन अब संशोधन करने के बाद में जो है अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। और इसमें यदि बच्चे पर, जो 18 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं, ये जो यौन शोषण है भावनात्मक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। इसके अंदर 18 वर्ष से कम की आयु के लड़के या लड़की कोई भी हो, उनके साथ में यदि यौन हिंसा होती है, यौन शोषण होता है और
तो उसके अंदर यदि उन पर लैंगिक हमला किया जाता है तो उसमें 10 साल की सज़ा है, और उनका साथ में बलात्कार किया जाता है ना, यह अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किए जाते हैं तो उसमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान है, और मौत की सज़ा तक का प्रावधान है इसके एक्ट के अंदर। इसमें माने कुछ कम जिम्मेदारी घर वालों की भी होती है, किस तरह अड़ोस के मामले काफ़ी आते हैं। ज़्यादातर ऐसे मामले जो है, इस तरह की घटनाएं बहुत जो नियर डियर लोग होते हैं, जो बहुत नज़दीक में होते हैं, वहीं होती हैं। इसमें घर वालों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक विशेषकर उस समय जब घर में कोई शादी ब्याह या किसी समारोह का आयोजन हो तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, बच्चों को छोटे सही प्रकार से ये शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनको कोई यदि गलत तरीके से टच कर रहा है तो वो तुरंत उस व्यक्ति से दूर हो जाए और अपने माता को, दादी को, नानी को, जो भी घर के अंदर है, उनको उस घटना से अवगत कराएं। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों सहित अन्य संस्थानों में गुड टच बैड टच अभियान भी चलाए गए हैं। इसके जरिए बालिकाओं को जागरूक बनाने की कोशिश हुई है। कुल मिलाकर जन जागरूकता, पुलिस एवं अदालतों के स्तर पर और ज्यादा सख्ती सहित आवश्यक होने पर अधिक कड़े कानून बनाने जैसे कदम उठाने होंगे। गोविंद नंदा, ATL न्यूज़, अलवर।